हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मौसम के बारे में। ठीक, मौसम क्या होता है? अगर देखा जाए तो हम लोग जाने अनजाने और इस ब्रह्मांड में हर एक चीज मौसम में है। ठीक, मौसम हम लोग वो उसे कह सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट को कि वो मौसम में है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, तो उसी को कहते हैं मौसम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने एक मार्कर यहाँ रखा, इस मार्कर से एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ की। ठीक, तो क्या हुआ कि जो इस मार्कर के अंदर इंक है, इस मार्कर के इंक ने क्या किया, मोशन को परफॉर्म किया, कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तो इसे कह सकते हैं मोशन। ठीक, अभी कहते हैं समझ में नहीं आएगा, उससे पहले इसकी पहली क्लास आ जाए तो बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि रेस्ट क्या होता है, हमारे सराउंडिंग जो होती है सराउंडिंग, जैसे कि हमारा ये अर्थ है, अर्थ की सराउंडिंग क्या है, जितने प्लैनेट्स हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा अर्थ मूव कर रहा है? हमें इस पता चलता है ऐसे कि हमारा जो सन है वो एक स्टेशनरी है, रुका हुआ है। ठीक, और उसके साइड में क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में हमारा अर्थ मूव कर रहा होता है। ठीक, मतलब कि आगे तो अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रहा होता है, रोटेशन करते 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 क्या करता है, रेवोल्यूशन करता है। तो हम लोग कैसे कह पाते हैं कि हमारा अर्थ मूव कर रहा है? तो सन क्या कहते हैं, उसकी सराउंडिंग या एक रेफरेंस है जिससे हम फाइंड कर पाते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक, तो आगे बात करते हैं रेस्ट क्या होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग के, ठीक, हमारे सराउंडिंग के हिसाब से अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है या अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, और ये बोर्ड है, ये बोर्ड इतना बड़ा, हम यहीं पे खड़े हैं, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हम रुकी हुई अवस्था में हैं या रेस्ट में। ठीक, अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक पॉइंट, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और इसे ए लिख देते हैं, ये बी लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक, अब क्या हुआ कि हम पॉइंट ए से मूव हुए पॉइंट बी तक, तो इस बोर्ड पे जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम क्या किए, मूवमेंट किए। तो यहाँ पे किसकी रिस्पेक्ट में हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में हम मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो समझ में आया? मोशन क्या होता है कि इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। अगर आप अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मूवमेंट को या पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसे कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कि हम बोर्ड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में गए, ठीक, तो पता चला ना कि जो बोर्ड है, ये बोर्ड बता रहा है कि हमारे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पोजीशन मैंने चेंज की, तो इन्होंने मोशन को परफॉर्म किया है। ठीक, मोशन में सबसे पहले आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है कि जो एक्चुअल लेंथ कवर किया गया होता है ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा, तो उसी को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास गए, पॉइंट बी से पॉइंट सी के पास आए, पॉइंट सी से पॉइंट ए के पास दोबारा आ गए, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर मान लेते हैं, और पॉइंट ए से पॉइंट सी तक की डिस्टेंस 3 किलोमीटर मान लेते हैं। तो पूछा जाएगा कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 + 1 + 3 = 6 किलोमीटर हमने क्या किया, डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है बॉडी के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। ठीक, अब बात करते हैं कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी का कंसेप्ट कैसे आया, तो क्वांटिटी किस बिहाफ पे हमने कहा कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब अगर क्वांटिटी की बात की जाती है, तो आपने पढ़ा भी होगा या बता देते हैं, क्वांटिटी क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक, और एक और क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है। और जब की बात की जाए टेंसर क्वांटिटी की, तो न इसके पास मैग्नीट्यूड होगा न ही डायरेक्शन होगा। ठीक,
अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने लिखा 32 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो 32 है ये एक मैग्नीट्यूड है, बट यहाँ पे जो किलोमीटर है ये किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन या किसी के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा गया है, तो इसको हम लोग अभी डायरेक्शन के डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये नहीं बता सकते हैं। वहीं पे हम यहाँ पे लिख दें 32 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे जो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को बता रहा है, इसे कहेंगे ये डायरेक्शन है, और जो हमारा ये 32 है ये एक मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जब हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो डायरेक्शन के बारे में बता रही हो, जैसे कि कोई डिराइव्ड यूनिट हो गई, जैसे कि दो प्रकार की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और एक डिराइव्ड यूनिट होती है। ठीक, तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट है, इसीलिए क्या कहते हैं ये डायरेक्शन को नहीं डिफाइन कर पा रहा है। अगर यही डिराइव्ड यूनिट होती तो ये बता पाता। अगर डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट क्या होती नहीं पता है आपको, तो इसके लिए हमारी एक वीडियो बनी है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, और जो ये नंबर होते हैं ये मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर वेक्टर क्वांटिटी देखा जाए तो हमारा वेलोसिटी होगा, ठीक, डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वहीं पे देखा जाए स्केलर क्वांटिटी तो ये होगा हमारा डिस्टेंस। ठीक, अगर हम लोग बात करें टेंसर क्वांटिटी की तो यहाँ पे ये होगा म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं। ठीक, तो हमारा डिस्टेंस इस बिहाफ पे किस टाइप की क्वांटिटी हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि हमारे जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, जब डिस्टेंस में ट्रेवल करते हैं तो हम लोग को इसमें डायरेक्शन नहीं पता होती, बस हमें मैग्नीट्यूड पता होता है कि हम 20 किलोमीटर चले हैं, 12 किलोमीटर चले हैं, 5 किलोमीटर चले हैं। ठीक, और इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो वो मीटर होती है, और सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो सेंटीमीटर होती है। ठीक, यहाँ तक डाउट? आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये डेफिनेशन। मान लीजिए आप पॉइंट ए पे हैं, ये आपका घर है, यहाँ से पॉइंट बी तक गए आप, आपके स्कूल, यहाँ से अपने कोचिंग गए पॉइंट सी तक, और यहाँ से पॉइंट अपने घर तक चले गए। ठीक, तो क्या हुआ अगर आप अपने घर से, ठीक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, मतलब कि स्कूल से फिर कोचिंग जाते हैं, तो यहाँ पे इससे क्या हुआ कि अगर आप दोबारा जाना चाहें अपने घर तो यहाँ से फिर स्कूल के रास्ते, फिर स्कूल के रास्ते से घर, बट देखा जाए घर से और कोचिंग का सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वो डायरेक्ट पॉइंट सी से पॉइंट ए तक आ जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, पॉइंट ए हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये हमारा फाइनल पोजीशन है, बट क्या हुआ कि हमने स्कूल से फिर अपने कहते हैं कोचिंग चले गए, तो ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया, ये इनिशियल पोजीशन होगा। तो यहाँ से हमें एक बात ये समझ में आती है कि हम जैसे जैसे मूवमेंट या मोशन को परफॉर्म करते जाते हैं वैसे हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज होता रहता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है या सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और इसी बिहाफ पे क्या होता है कि मान लीजिए आप पॉइंट कोई रैंडम ए है, यहाँ से घूम के फिर पॉइंट ए पे आ गए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस बिहाव पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, मगर वहीं डिस्टेंस की बात की जाए तो हमारा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, क्या कभी आपने सुना है कि कोई इंसान 0 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हो? नहीं। अगर 0 किलोमीटर डिस्टेंस में ट्रेवल किया तो एक्चुअली में वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया है। ठीक, जबकि बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट में पॉसिबल हो सकता है कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया हो वो जीरो हो सकता है, क्योंकि जब हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है तब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये किस टाइप की क्वांटिटी है? इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, यहाँ पे हमें एक निश्चित दिशा पता होती है, जबकि इसके एसआई यूनिट की हम लोग बात करें तो इसकी एसआई यूनिट मीटर ही होगी, जैसे कि जो होती है हमारे डिस्टेंस की। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, ठीक, ये सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं एस से, ठीक, और इसी एस से हम लोग मोशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आज हमने बात की कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे स्पीड क्या होता है। थैंक यू।